देखिए ये इंक्लाइन प्लेन है, तो ये सरफेस आधा आधा सरफेस स्मूथ है और आधा रफ है। यहाँ से ब्लॉक छोड़ा गया है इनिशियली 0, ठीक। तो यहाँ से यहाँ आधे हिस्से तक mg sin थीटा से एक्सेलरेट करेगा, इस फोर्स की वजह से वेलोसिटी बढ़ेगा। फिर इसके बाद यहाँ पे से काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लगेगा और mg sin थीटा तो अभी भी लग रहा है, पर एक काइनेटिक फ्रिक्शन भी लगेगा जिसकी वजह से इसका स्पीड कमने लगेगा और एग्जैक्टली लोअर पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो जाएगा। मतलब 0 से शुरुआत किया और फाइनल भी 0 हुआ, 0 से शुरुआत किया, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी गेन किया और यहाँ पे 0 हो गया। ऐसा क्वेश्चन है, ठीक। और हमसे पूछा जा रहा है इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द लोअर हाफ ऑफ द प्लेन इज गिवन। ओके, ये लोअर हाफ में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा जा रहा है म्यू। तो देखिए इसके बनाने के दो तरीके हैं। एक तो आप पूरा कैलकुलेशन वगैरह करो, दूसरा आप ऑप्शन से सही ऑप्शन निकालो, चारों ऑप्शन में से देखो कौन सही है। तो देखिए ज़रा ऑप्शन सी और डी। सी में देखिए 1/tan थीटा, क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि देखिए अगर आप थीटा 0 मानते हो, मान लो इस सरफेस ऐसे ऐसे रखा हुआ है, ऐसे इंक्लाइन नहीं है, ऐसे है, तो आधा सरफेस स्मूथ आधा रफ, तो क्या होगा? क्या ये काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा? तो ये बॉडी ही नहीं रहेगा, mg sin थीटा ही नहीं रहेगा। mg sin थीटा नहीं रहेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन 0 होगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन बराबर क्या होता है? म्यू n, है ना। तो n विच इज mg cos थीटा ना। अगर ये सरफेस पूरा ऐसे हो जाता है, तो n क्या होगा? mg होगा, है ना। तो ये तो वैल्यू है, ये 0 नहीं हो रहा है, पर काइनेटिक फ्रिक्शन 0 है, इसका मतलब म्यू 0 हो गया, है ना। तो हम लोग का एक्सपेक्टेशन है कि अगर थीटा 0 है तो म्यू 0 होना चाहिए, पर क्या ये बता रहा है? क्या ये फॉर्मूला, ये एक्सप्रेशन मेरे एक्सपेक्टेशन पे चल रहा है? यहाँ पे थीटा 0 रखेंगे तो tan थीटा 0 हो जाएगा, और tan थीटा 0 हो जाएगा तो म्यू बराबर इन्फिनिटी हो जाएगा, जो कि गलत है। हम लोग का म्यू 0 आ रहा है क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं होगा और n तो हमेशा रहेगा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन 0 मतलब म्यू 0 है, क्योंकि n तो 0 हो नहीं सकता। तो हम लोग का एक्सपेक्टेशन है कि 0 होना चाहिए, बट ऑप्शन सी बता रहा है कि इनफाइनाइट होगा, इसलिए ऑप्शन सी गलत है, इसीलिए ऑप्शन डी भी गलत है। अब देखिए ए सही है कि बी सही है इन दोनों में। तो देखिए अगर आप थोड़ा पढ़े होंगे कुछ तो आपको याद होगा कि जब सरफेस रफ होता है तो उस सरफेस के कोफिशिएंट फ्रिक्शन उस रफ और इंक्लाइन होता है। अगर थीटा एंगल से इंक्लाइंड है कोई रफ सरफेस तो उसके कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन tan थीटा के बराबर होते हैं। सरफेस रफ है तो एंगल बढ़ाओगे, किसी पर्टिकुलर एंगल पे रखने पे ये ब्लॉक गिरने नहीं लगेगा क्योंकि ऊपर फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। तो किस एंगल पे ये ब्लॉक गिरने लगेगा तो वो डिपेंड करता है, वो हमें ये फॉर्मूला से पता चलता है, म्यू बराबर tan थीटा। अगर आपका कोई एक स्पेसिफिक म्यू है, कुछ म्यू का वैल्यू है, तो वहाँ से आप थीटा निकालोगे इस फॉर्मूला से, उस थीटा पे रखने पे आपका ब्लॉक नीचे गिरने लगेगा। तो ये है ये फॉर्मूला, ठीक है, ये चीज़ हमें बताता है। तो इस केस में आधा सरफेस ही रफ है, तो इसलिए हम म्यू बराबर tan थीटा तो नहीं बोलेंगे, तो बचा ये, तो ये सही है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए इसे डिटेल सॉल्यूशन अब हम देखते हैं इसका। तो यहाँ से यहाँ मान लो लेंथ पूरा ये आधा लेंथ L है और ये भी आधा लेंथ L है, तो L दूरी चला, mg sin थीटा से एक्सेलरेट किया,
तो 0 से कुछ मान लो भी हो गया स्पीड। यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन मालूम है, स्मूथ वाले पार्ट में एक्सेलरेशन कितना है, g sin थीटा। तो s बराबर ut प्लस हाफ एट स्क्वायर फार्मूला लगाते हैं तो ये s इनिशियल वेलोसिटी 0, हाफ एक्सेलरेशन हो जाएगा g sin थीटा और टाइम लगा मान लो कुछ t स्क्वायर। अच्छा, क्या यहाँ पे वही बोला गया है कि सेम टाइम में ऐसा हुआ है? A block starting from rest at the top of the plane will again come to rest। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, टाइम के बारे में कुछ कमेंट नहीं किया। अच्छा, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे, हम वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as यूज़ करेंगे क्योंकि उसमें टाइम वगैरह का कुछ है नहीं और मेरा s भी मिल जाएगा। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी मान लेते हैं v आ गया, वी स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी 0, 2 एक्सेलरेशन है g sin थीटा और s। ठीक, अब यही चीज़ नीचे के लिए करते हैं। तो नीचे वाले केस में नीचे g sin थीटा एक्सेलरेशन है इस तरफ से प्लेन के अलोंग, तो ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन है ना, नीचे mg sin थीटा है तो ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन है। तो नेट फोर्स mg sin थीटा माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, है ना। नेट फोर्स मान लो नेट एक्सेलरेशन मान लो a, तो नेट फोर्स m है। तो नीचे के लिए जो हम ये फॉर्मूला वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as यूज करेंगे उसमें एक्सेलरेशन हमें ये वाला लेना है, ना कि mg sin थीटा या ना कि काइनेटिक फ्रिक्शन। तो नीचे के लिए लिखते हैं वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर क्या 0 हो गया यहाँ पे? नहीं, देखिए वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो देखिए फाइनल वेलोसिटी तो 0 होने वाला है तो ये 0 होगा, इनिशियल वेलोसिटी तो वी स्क्वायर है। ठीक, और इसमें नेट एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है तभी तो बॉडी धीरे धीरे स्लो डाउन हुआ, है ना, इस डायरेक्शन में है नेट एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे जो a का वैल्यू हमें रखना है वो यही a रखना है। तो कैसे निकालें ये वाला a? तो नेट फोर्स बराबर काइनेटिक फ्रिक्शन माइनस mg sin थीटा, यहाँ से a निकालेंगे हम और म्यू काइनेटिक फ्रिक्शन की जगह हम म्यू के एन हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा इंक्लाइन प्लेन में एन कितना होता है, mg cos थीटा, तो यहाँ mg cos थीटा रखते हैं माइनस mg sin थीटा। एम ख़त्म हो गया सब, तो यहाँ से हमें एन ए मिल गया। तो यहाँ से हमें a मिल गया म्यू के g cos थीटा माइनस g sin थीटा। ठीक है, अब यही a हम यहाँ यूज करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा वी स्क्वायर बराबर माइनस 2as और ये a इस डायरेक्शन में है ना, इस डायरेक्शन में ये एक्सेलरेशन और हम लोग इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माने हैं, है ना, तभी तो ये सब हम लोग डिस्प्लेसमेंट वगैरह सब पॉजिटिव में लिए हैं, है ना। ये जी साइन थीटा इसी डायरेक्शन में था ना, तो हम उसे पॉजिटिव लिखे हैं ना, तो इस डायरेक्शन को निगेटिव लेंगे तो ये एक्सेलेरेशन निगेटिव रहेगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा 2a और डिस्प्लेसमेंट l। तो ये दो चीज़ें, तो एक मेरा ये इक्वेशन और दूसरा ये, दोनों को इक्वेट करते हैं, दोनों का वी स्क्वायर है तो ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं, ये वी स्क्वायर बट 2g साइन थीटा एल, ये वाला वैल्यू यहाँ रख देते हैं। तो हमें मिलेगा 2g साइन थीटा एल और इधर 2 इतने सारे एल से एल 2l ख़त्म हो गया, जी भी ख़त्म हो जाएगा, जी कॉमन लेंगे तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे बचा साइन थीटा बराबर म्यू के कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इधर आएगा तो 2 साइन थीटा म्यू के कॉस थीटा, तो म्यू के बराबर साइन बाई कॉस टैन थीटा।
तो ये है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो देखिए कितना कैलकुलेशन है यहाँ पे, तो आप इसी तरीके से एलिमिनेट करिए ऑप्शन से तो ज़्यादा बेटर होगा।